हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर, आपका मित्र अमित आनंद। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसे वेक्टर सीरीज को आगे बढ़ाया था, आप लोग को याद होगा, तो हमने उसमें वेक्टर के 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे तरीके से, पूरे बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जो आपके एग्ज़ाम में आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने सब तीसरे लेक्चर में जहाँ तक मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा जिसका नाम है बच्चे पोजीशन वेक्टर। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि आज हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में अच्छे से डील करेंगे और उसको समझेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। फिर उसके साथ मैं एक टॉपिक और लूँगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, उसको भी समझाएंगे अच्छे से। तो अच्छे से एंजॉय करेंगे इस लेक्चर को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को वो पिछला तीनों लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को डाउट रहती है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में डाल के व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ परेशानी है, मैं उनके डाउट को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और साथ में ये भी कहता हूँ मैं हमेशा की तरह, जब भी आप मेरा वीडियो देखिए साथ में एक कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि हमारा नोट्स अच्छा होगा बच्चे तो रिवीजन करने में बहुत अच्छा लगेगा। और जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जहाँ मुझे जाना है, उसके लिए मुझे एक एक चीज़ पे काम करना होगा, बेसिक से लेके हाई लेवल तक बारंबार रिवीजन कीजिए, उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज जितना बार करेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना कमांड होगा और जितना हमारा कॉन्सेप्ट कमांड होगा हम उतना एग्जाम में अच्छे ढंग से जा पाएंगे, क्योंकि मुझे तैयारी अच्छी रहती है तो फिर एग्जाम देने में ही मज़ा आता है, ठीक है। सो उसी व्यू से मैं आप लोग को यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आज बच्चे हमारा लेक्चर 4 है वेक्टर का, और इस लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है बच्चे पोजीशन वेक्टर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, बोलिए, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें 2 लेक्चर हम बनाएंगे पोजीशन वेक्टर का। उसमें ये फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखो, सीरियली बाय पढ़ते जाते हैं ना बच्चे तो हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और चीज़ों को समझने में मज़ा आता है। इसलिए मैं आपको कहीं भटका नहीं रहा हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको 12th में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हर चीज़ पढ़ाते जा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखना ये बच्चे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझना कि आपको मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, आपको याद होगा कि ये बच्चे वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस, पहले पढ़ाए थे आप लोग, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चे और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इसमें जेड एक्सिस बनाना तो मुश्किल है, आपको मैंने बताया था कि ये तो 2D है भाई, इसमें एक्स है इसमें वाई है ना, इसमें तो जेड है नहीं, और जेड तो हम बना भी नहीं सकते, क्योंकि आपने मैं क्या बोला था याद है कि जेड या तो अंदर की ओर जाएगा ये ऐसे, या फिर ये बाहर की ओर आएगा, है कि नहीं। तो जेड यहाँ बनाना मुश्किल काम है, बन ही नहीं सकता क्योंकि ये 2D है। लेकिन फिर भी मुझे आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ाना है 3D में, तो मैं आपके लिए जेड एक्सिस एक ऐसे बनाता हूँ। देखना ध्यान से, यहाँ से एक लाइन खींच, जैसे पिछली क्लास में खींचा था याद है आपको ऐसे खींचूंगा, बट वो जेड एक्सिस नहीं है। जेड एक्सिस कहाँ जाएगा, या तो अंदर या तो बाहर। लेकिन चूंकि आपको समझाना है इसीलिए मैं एक फिगर ऐसा बनाता हूँ नीचे की ओर, और बच्चे ये जो मेरा होगा इसको मैंने माना ये कौन सा एक्सिस है बच्चे, बोलो, ये हमारा जेड एक्सिस। ये बस माना, एक्चुअली में ये है नहीं, क्योंकि या तो अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा। ये समझाना तो चलिए यहाँ पर ऐसे बना दिया। अब क्या हुआ कि देखो एक 3D स्पेस बन गया। 3D करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, कि इसमें x भी है, इसमें y भी है और इसमें z भी है, 3D स्पेस। अब इस 3D स्पेस में मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पॉइंट लिया P, सुनना, मैंने कोई एक पॉइंट लिया P, है ना। तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहले समझो फिर लिखवा भी दूंगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट का ओरिजिन से, यहाँ बच्चे क्या ओ है ना, तो किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है उसी को बच्चे हम पोजीशन कहते हैं, कि इस पॉइंट का ओरिजिन से क्या पोजीशन है, क्या डिस्टेंस है, इसी को हम बच्चे क्या कहते हैं, बोलिए, पोजीशन वेक्टर। अब मेरी बात सुनना, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन द स्पेस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन द स्पेस फ्रॉम द ओरिजिन से उसका क्या डिस्टेंस है किसी स्पेस में, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पोजीशन वेक्टर। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन द स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे बोलिए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो एक मैंने देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये पॉइंट P है और यहाँ पर ओरिजिन है, तो बच्चे इस ओरिजिन से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है, तो ये जो वेक्टर बना है डिस्टेंस का, इसी को हम क्या बोलते हैं बोलिए पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्लियर बात है। और पोजीशन वेक्टर का बच्चे डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग इसका डेफिनेशन, अब देखो इस P पॉइंट का मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेट लिखो तो क्या बोलोगे सर, इसमें x भी है, इसमें y भी है, इसमें z भी है, तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट x y z। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि बच्चे ये जो P पॉइंट है ना ये 3 डायमेंशनल में, इसमें x भी है, इसमें y भी है, इसमें z भी है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे x, y, z हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा क्या बोलिए पोजीशन वेक्टर के किसी भी पॉइंट का किसी स्पेस में डिस्टेंस से ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है ना, मतलब जो हमारा ओरिजिन है उससे किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ना, वहाँ जो एक वेक्टर बनता है उस डिस्टेंस पर, उसी को हम क्या कहते हैं बोलिए पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन बच्चे लिख लोगे कि डिस्टेंस ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ पोजीशन वेक्टर PV का डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट in the space, distance of any point in the space from the origin is called position vector। ठीक है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका डिस्टेंस है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं a vector which distance of any point in the space from the origin is called position vector। मतलब आप ओरिजिन से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है और वहाँ जो एक वेक्टर का निर्माण होता है प्यारे बच्चे, उसी को हम क्या कहते हैं बोलिए पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर जो बच्चे OP है ना, अब मैं आपको बोलूँगा जो कि मैं बना रहा हूँ कि ये जो बच्चे OP यहाँ पर बन रहा है जिसके ऊपर वेक्टर का साइन है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा बोलिए, इसको बोलूँगा पोजीशन वेक्टर, इसको बोलूँगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, है कि नहीं, पॉइंट P का बच्चे क्या है बोलो पोजीशन वेक्टर है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ समझिए ना, पॉइंट P का डिस्टेंस हम किससे मेजर कर रहे हैं बोलो ओरिजिन O से, और जब किसी पॉइंट का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे ओरिजिन से तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे ऊपर वेक्टर लगा देंगे, नाम क्या है बोलो पोजीशन वेक्टर। जब किसी पॉइंट का हम डिस्टेंस देख रहे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ जो वेक्टर का निर्माण, ऊपर जो मैंने वेक्टर का निर्माण डायरेक्शन दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं बोलिए पोजीशन वेक्टर। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा या समझना, मैंने बोला OA, इसके ऊपर ऐसे लगा है, क्या पढ़ेंगे इसको बोलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। क्या पढ़ेंगे इसको बोलिए, इसको पढ़ेंगे बच्चे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि A का जो है ना, A कोई पॉइंट है जिसका हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग बोलो O के अकॉर्डिंग, क्योंकि A के साथ O लगा है ना, तो O मतलब क्या होता है बच्चे ओरिजिन। इसको क्या पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। कहीं लिखा होगा बोलिए OB के ऊपर ऐसे लगाओ, क्या पढ़ेंगे इसको बोलिए, इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, है कि नहीं। तो बच्चे किसी स्पेस में किसी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है और वहाँ जो एक वेक्टर शो होता है, एक जो वेक्टर का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बोलिए पोजीशन वेक्टर। सो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन द स्पेस फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड बोलिए क्या पोजीशन वेक्टर। वहाँ जो एक वेक्टर का निर्माण होता है प्यारे बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं बोलिए पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इतना बात क्लियर होगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात जरा समझेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जरा ध्यान से देखेंगे सब आदमी कि मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बोला था। ध्यान से देखना, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ये डेफिनेशन आप लोग पहुँच करके नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन द स्पेस फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड बोलिए पोजीशन वेक्टर। वहाँ जो वेक्टर का निर्माण होता है प्यारे बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं बोलिए पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इतना आपको कंप्लीट है। अच्छा, अब आगे बात समझेंगे, ध्यान सब यहाँ ध्यान दोगे बच्चे। आपको बताया था ना कि ये x एक्सिस है, और अगर ये x एक्सिस है तो ये अपने साथ कौन सा कैप लेगा, बताए थे पिछले क्लास में, याद है, i कैप लेगा। x हमेशा क्या रहता है बच्चे, i कैप। तुम बोलोगे सर ये i क्या है, तो मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, ये i इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। i जब भी होगा तो किसके साथ होगा बच्चे, x के साथ। वेरी गुड। अच्छा, अगर ये y है तो बच्चे इसके साथ बोलो तो क्या होगा, j कैप।
भाई जे कैप क्या है, तो जे कैप भी बच्चे एक यूनिट वेक्टर है अलोंग किसके एक्सिस बोलिए, वाई एक्सिस। तो y के साथ जब भी होगा तो क्या होगा बच्चे, j होगा। वेरी गुड। ये बोलो क्या है बच्चे, z है, तो ये अगर z है तो इसके साथ क्या लगेगा बच्चे बोलिए, k कैप होगा, k कैप। और k कैप क्या है बच्चे, k कैप भी एक यूनिट वेक्टर है अलोंग बोलिए किसके एक्सिस बोलिए, z एक्सिस के। ठीक है, ये बात समझ में आया। x के साथ i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप। अच्छा, यदि मैं आपको अभी लिखने की कोशिश करूं कि OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ये x i y j और z के को हम वेक्टर के फॉर्म में, देखो कैसे लिखेंगे, जरा समझना ध्यान से। OP का मतलब मैंने ऐसे लगा दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, अभी मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, क्योंकि देखिए ना P के साथ क्या लगा है बोलो, O लगा है कि नहीं। मतलब P पॉइंट को हम, P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम कहाँ से देख रहे हैं बोलो, ओरिजिन से देख रहे हैं, O से देख रहे हैं, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, है ना। अब देखो OP वेक्टर को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और आपको पता है ना वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान, फिर किसका मान बच्चे, z का मान। क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कंपोनेंट तो लगाना पड़ेगा। देखो कैसे लिखेंगे, x के साथ बोलो क्या, i कंपोनेंट, वेरी गुड, प्लस बोलिए क्या होगा, y के साथ j कंपोनेंट, और प्लस बच्चे z के साथ क्या होगा बच्चे, k कंपोनेंट। तो ये मैंने बच्चे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, किसको बोलिए, पोजीशन वेक्टर को। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर i क्या है, तो बच्चे i यहाँ पर यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j क्या है, j भी एक यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस। पूछोगे सर k क्या है, तो k कैप भी एक यूनिट वेक्टर है अलोंग z एक्सिस। और आपको पता है, मैंने बताया था कि चाहे आप इस i का मॉड निकालो, i का मॉड निकालो, चाहे आप इस j का मॉड निकालो, चाहे आप इस k का मॉड निकालो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा बच्चे हमारा क्या है बोलिए, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। इसलिए सबका मॉड किसके बराबर होगा बच्चे, 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ये सब का मॉड बच्चे किसके बराबर होगा बोलिए, 1 के बराबर होगा, ठीक है। और इस यहाँ पर मैंने क्या किया देखिए, तो पोजीशन वेक्टर को मैंने किसके फॉर्म में लिख दिया बच्चे बताओ, वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखा है, x के साथ i कंपोनेंट प्लस y के साथ j कंपोनेंट प्लस z के साथ k कंपोनेंट, क्योंकि ये जो मेरा पोजीशन वेक्टर बना है ना वो 3 डायमेंशन में बना है, इसीलिए यहाँ पर x i भी होगा, y j भी होगा और z k भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात सीखना क्या है बच्चे, आप लोग को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोई पूछेगा कि i j क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, i, j, k कैप जो है बच्चे, ये तीनों का तीनों क्या है बोलो, यूनिट वेक्टर है। और अगर ये तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर है बच्चे, इसीलिए इस तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मॉड होगा, वो किसके बराबर होगा बच्चे बोलिए, 1 के बराबर। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन वेक्टर को बच्चे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड कैप। आप याद रखेंगे बच्चे, एक चीज़ जरा समझना यहाँ पर ध्यान से कि इस पोजीशन वेक्टर को ऐसा आपका बुक बोला है कि अगर ये ओपी है तो इसको बच्चे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से। आपका एनसीईआरटी बुक कहता है कि इसको हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ऐसा माना गया है। तो बच्चे क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओपी वाले को देखना ध्यान से, आर वेक्टर बराबर बोलो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पर प्यारे बच्चे ये जो आर वेक्टर है उसी का हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ओपी को हम किस में लिखते हैं बच्चे, आर वेक्टर से। जहाँ भी आर होगा समझ जाना किसकी बात हो रही है बच्चे, पोजीशन वेक्टर की। और पोजीशन वेक्टर को हम किससे लिखते हैं बोलिए, आर। आर क्या है बच्चे, एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, इस पर वेक्टर का साइन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, पोजीशन वेक्टर, जहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है और ऊपर वाला क्या है बोलो, डायरेक्शन। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। चलो अब इसमें कुछ और बातें देखते हैं। बाद में यहाँ ध्यान देखो, इसको अच्छे से पॉज कर लो, नोट डाउन करके, नोट डाउन कर लेना अच्छे से बच्चे। नोट्स में हर चीज़ होना चाहिए ताकि आपको रिवीजन करने में मजा आए, ठीक है, क्लियर बात है। चलो अब देखना ध्यान से, कुछ और बातें करते हैं। अच्छा, अगर मैंने लिखा आर वेक्टर, अभी ने बोला कि ये क्या है बोलो, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, और जहाँ भी आर होगा हम समझेंगे बात किसकी हो रही है, पीवी की, मतलब पोजीशन वेक्टर की। तो बच्चे आर बराबर कैसे लिखते हैं इसको बताओ, वेक्टर फॉर्म में अभी सिखाया ना, एक्स आई कैप प्लस बोलिए क्या होगा, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेरी गुड। लिखने का तरीका ऐसे, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, द पोजीशन वेक्टर आर is written as in the form of
4 ऑप्शन दे देगा, आप इसको टिक आउट कर लेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बात यहाँ पर ये सीखना है बच्चे कि यहाँ पर जो ये जो एक्स आई है, जो वाई जे है और जो जेड के है, बात सीखना, जो एक्स आई कैप है कॉमा जो वाई जे कैप है और जो बच्चे ये जेड के कैप है ना, इसको हम लोग कहते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये जो एक्स आई कैप पूरा की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वाई जे कैप है पूरा की बात कर रहा हूँ, जेड के कैप इस पूरा की बात कर रहा हूँ बच्चे, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट की जब भी बात होगी बच्चे ना, तो उसमें हम आई कैप को इंक्लूड करेंगे। देखो ना, बात होगी ना वेक्टर कंपोनेंट, आपको वेक्टर की बात करनी है और वेक्टर जब भी होगा डायरेक्शन तो लेगा अपने साथ, आई कैप तो डायरेक्शन उसका भाई यूनिट वेक्टर है, तो एक्स आई कैप भी होगा, वाई जे कैप और जेड के कैप, इस तीनों को हम क्या बोलते हैं बच्चे, बोलिए वेक्टर कंपोनेंट, याद रखना। और उसमें एक बात याद रखना बच्चे, इसमें जो एक्स वाई जेड है, मैं आई कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, मैं वाई की बात कर रहा हूँ और मैं जेड की बात कर रहा हूँ। मैंने यूनिट वेक्टर हटा दिया सब में से, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, एक्स की, इस वाले की एक्स की, ये वाई की बात कर रहा हूँ, ये जेड की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे ये जो तीनों है ना, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चे स्केलर कंपोनेंट। और आपको पता होगा कि ये स्केलर कंपोनेंट इसीलिए प्यारे बच्चे क्योंकि इसमें केवल देखो ना मैग्नीट्यूड की हम बात करें, भाई ये तो कोई कांस्टेंट होगा ना, 2 होगा, इसका मान 3 होगा, इसका 4 होगा, तो 2 3 4 क्या है बच्चे, बोलो केवल मैग्नीट्यूड है, केवल नंबर है, और केवल मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, बोलिए स्केलर कंपोनेंट। और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसे क्या बोलेंगे, बोलिए वेक्टर कंपोनेंट। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, इसलिए ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया। और इसमें केवल एक्स वाई जेड केवल मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन है, इसलिए क्या होगा, बोलिए स्केलर कंपोनेंट। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसको काम कैसे करना। फिर एक एग्जाम्पल देखिए इस पर, तो समझिए ध्यान से, इसको मिटा दो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, देखना ध्यान से। मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चे, मैंने लिया आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। फिर से वही बात बच्चे, यहाँ जो 3i कैप है, देखो 3i कैप मैग्नीट्यूड भी ले रहा हूँ, डायरेक्शन भी ले रहा हूँ, कॉमा 4j कैप कॉमा 5k कैप है बच्चे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बोलिए, वेरी गुड, इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चे वेक्टर कंपोनेंट। क्या पढ़ेंगे इसको, बोलिए वेक्टर कंपोनेंट। और इसमें जो 3, 4, 5 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये जो 5 है, ये देखो तो केवल नंबर है ना, इसमें डायरेक्शन तो नहीं है। और अगर केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल नंबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, बोलिए, उसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। बात क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पर 3i कैप 4j कैप 5k कैप, ये क्या है बच्चे, वेक्टर कंपोनेंट। क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन नीचे वाला में केवल और केवल क्या है बच्चे, मैग्नीट्यूड है, केवल नंबर है, इसलिए क्या होगा, बोलो स्केलर कंपोनेंट। बात क्लियर है, इसको अच्छे से एग्जांपल देके नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं बच्चे नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड और वेक्टर मैंने पढ़ाया था, है कि नहीं, जरा उसको एक बार फिर से रिमाइंड में आपको करवा दूं, इसको जरा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब जो मेरा अगला टारगेट है बच्चे, वो है मैग्नीट्यूड और वेक्टर। मैंने आपको इसको बताया था, जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है आर हमको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना बच्चे। जब इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। ये बच्चे कौन सा फॉर्म बताओ तो, कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर कंपोनेंट, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बोलो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म है, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ, जैसे कि अब पोजिशन वेक्टर में मेरा हेडिंग क्या है, बोलिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और मैं तो पिछले क्लास में अच्छे से बताया था आप लोगों को, फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो बच्चे, यदि कोई पोजीशन वेक्टर है, इस तरीके से लिखा गया है, तो इसका हमसे पूछा मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड क्या। और हमने सिखाया था ना, जब किसी वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड मॉड लगाते हैं ना, तो बच्चों वहाँ से डायरेक्शन हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, आर। और अगर केवल आर बचा, इसको क्या कहते हैं बच्चे, मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है। या तो तुम वेक्टर में क्या लगा दो, मॉड लगा दो, वो भी मैग्नीट्यूड है, या फिर तुम ऊपर डायरेक्शन को हटा दो, केवल ये मैग्नीट्यूड, केवल आर लिखेंगे, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, बोलिए मैग्नीट्यूड का। और इसका फार्मूला हम बताया था, आपको याद होगा कि आर के वैसे तो होगा आर स्क्वायर, यहाँ जो रखता बताया था ना आर स्क्वायर। देखो तो आर का वैल्यू क्या, मैंने क्या बोला, जो आई के कंपोनेंट में होगा बच्चे, आई के कंपोनेंट में क्या है, बोलिए आई के मल्टीपल में क्या है, बोलिए एक्स, तो क्या होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर।
जे के मल्टीपल में क्या है बोलिए वाई, तो क्या होगा वाई स्क्वायर, के मल्टीपल में क्या है बोलिए जेड, तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। और बच्चे यही इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक बार फिर से सुन लेंगे, जब भी कोई मुझे वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया होगा और उसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एग्जाम में पूछेगा, तो उस वेक्टर फॉर्म को मॉड के अंदर डाल देंगे, उससे क्या होगा डायरेक्शन हटेगा, केवल मैग्नीट्यूड आएगा। अगर केवल मैग्नीट्यूड आ रहा है बच्चे बाहर, तो हम वेक्टर को क्यों ले, हम तो केवल नंबर को लेंगे ना। तो यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर, प्लस y है नंबर तो y का स्क्वायर, z है नंबर z का स्क्वायर, और ऊपर से रूट लगा दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो इस पोजीशन वेक्टर का क्या आ जाएगा बोलिए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, इसका नॉर्मली फार्मूला था जो मैंने पिछले क्लास में आपसे जिक्र भी किया था। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देखना ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका फॉर्मूला है और यहाँ से तो क्वेश्चन निश्चित आएगा, मैंने पिछली क्लास में ही बोला था। बच्चे अगर r पोजीशन वेक्टर है जिसका वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये बच्चे 4 है 4j कैप और प्लस 5k कैप, और मुझे क्या बोला गया इसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा। बड़ा आसान है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो r हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन हट जाएगा। बोलिए क्या मैंने बोला, i के मल्टीपल में क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर, j के मल्टीपल में बोलो बच्चे 4 का स्क्वायर, k के मल्टीपल में बोलो बच्चे 5 का स्क्वायर। वेरी गुड, बोलिए क्या होगा 9 + 16 + 25 कितना होगा बच्चे बोलो 16 और 9 25 और 25 कितना होगा बोलिए 50। या तो आप ऐसे छोड़ दो फिर भी सही है, या फिर आप क्या करो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में 25 गुनी 2। वेरी गुड, 25 का रूट कितना होता है बच्चे बोलिए 5 बाहर आ जाएगा और पोस्ट रूट में क्या बचेगा 2 5√2 आंसर। या तो यही से लिखिए या फिर ऐसे, जो आपके ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था, i के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस j के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस k के मल्टीपल का स्क्वायर कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही इस वेक्टर का क्या होगा बोलिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चे मैग्नीट्यूड के बारे में जो हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा था आप लोगों को, है कि नहीं। तो पोजीशन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इसमें अगला हमारा जो हेडिंग होगा बच्चे वो होगा हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग ने पोजीशन वेक्टर को ध्यान से देखा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चे बोलिए, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं ना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको मैंने क्या बोला कि अगर ये मेरा 3D स्पेस है बच्चे, जहाँ पर ये x है ये y है और ये ध्यान से देखना बच्चे, तो इस 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है बच्चे ना, और वहाँ जो वेक्टर का निर्माण होता है उसी वेक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चे बोलिए पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पता है कि नहीं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे r वेक्टर से, है ना। अब मैं आपको जो कल पढ़ाऊंगा ना उसमें आपको इसी पर सुनो ध्यान से, इसी पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा। और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में बच्चे हम ये पढ़ेंगे कि अगर बाय द वे मुझे यहाँ पर कोई एंगल दे दिया, थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, तो हम वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे कल आपको सिखाएंगे हम थीटा वाला। अच्छे से सीखना, पूरा एकदम कहूँ ऐसा कि यदि एक बार आप अच्छे से देख लेंगे ना तो फिर आपको वेक्टर कैसे टूटता है दो पार्ट में, कंपोनेंट होता है टूटना, कैसे दो पार्ट में टूटता है वेक्टर, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आपको लेक्चर अच्छे से देखना। तो कल आपको पढ़ाएंगे हम थीटा वाला, है कि नहीं, कैसे एंगल में हम वेक्टर को तोड़ते हैं। और एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आपको और पढ़ना है आपके सिलेबस में जिसमें आई जे के फॉर्म में, वह एंगल वाली बात नहीं है, वहाँ आई जे के वाली बात है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। कल जो आपका क्लास होगा उसमें हम लोग यहाँ पर थीटा लेके एंगल लेके पहले हम वेक्टर कंपोनेंट तोड़ना सीखेंगे और बड़ी आसानी से सिखाएंगे आपको, बिल्कुल नहीं लगेगा कि सर हार्ड है, आप चुटकी में सीखेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले आज वाला क्लास जो आपका पोजीशन वेक्टर का हुआ है, जो मैग्नीट्यूड हुआ है, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैंने क्या बताया कि किसी भी पॉइंट का किसी स्पेस में ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं बच्चे बोलिए पोजीशन वेक्टर। मतलब ओपी बराबर हम क्या लिखते हैं, x के साथ बोलिए क्या होता है यूनिट वेक्टर एक्स आई कैप, y के साथ बोलिए क्या होता है बच्चे वाई जे कैप, z के साथ बोलो जेड के कैप। बन गया, यही इसका लिखने का तरीका है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे बोलिए कंपोनेंट फॉर्म या वेक्टर कंपोनेंट, जो आपको हम कल सिखाएंगे। यहाँ पर
एक्स आई वाई जे जेड के क्या है बच्चे बोलो वेक्टर कंपोनेंट, और जो एक्स वाई और जेड है वो क्या है बच्चे स्केलर कंपोनेंट। इसीलिए जब भी इसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछेगा तो अंडर रूट में केवल क्या करेंगे बच्चे आई का मल्टीपल का एक्स स्क्वायर, जे का वाई स्क्वायर और के का बोलो जेड स्क्वायर सॉल्व कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड हमको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ, वो आप लोग जरा इसको बना के देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का। मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग उसको घर पे ट्राई करेंगे, लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आर वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। दूसरा क्वेश्चन, आर वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तीसरा, आर वेक्टर बराबर 3/2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बच्चे आपका, आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और पांचवा वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप। बस, है ना। इस पांचों का आप लोग को क्या करना है बोलिए, फाइंड मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और फिर जब मैं कल आऊँगा तो आपको पढ़ाऊँगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम अगर एंगल दिया हो, कोण दिया हो, तो वेक्टर को हम कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, और फिर उसको जब आगे बढ़ाएंगे तो एक कंपोनेंट और आएगा जिसमें आई वाला फॉर्म होगा, उसमें एंगल नहीं होगा, उसको भी हम सीखेंगे। पहले कल एंगल वाला सीखेंगे अच्छे तरीके से, फिर धीरे धीरे लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो आप लोग इसको इतना अच्छे से कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए। पोजीशन वेक्टर में यदि कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसको नोट्स बना लीजिए अच्छे से बच्चे, और पूरी एनर्जी के साथ अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। आपके जो टीचर हैं वो आपको यहाँ से सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम कुछ और मकसद से यहाँ पर आए ताकि आपको मंजिल तक पहुँचाने में हम पीछे सहयोग करें, और हम हमेशा तत्पर हैं आपके लिए। आपको भी जागना है, 4 महीने का हमारे पास वक्त है, इसमें अच्छे से पूरे मैथ्स को पढ़ के जाना है, ताकि सबको लगता है मैथ्स हार्ड है, कैलकुलस कैसे होगा, वेक्टर कैसे होगा, सब चैप्टर होगा, सबको अच्छे से पढ़ाएंगे, सबका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। बस आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि जब मैं आपका टेस्ट लूँ तो आप अच्छे से उसको बना पाएँ। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए पोजीशन वेक्टर को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को लेकर मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और वहाँ पर आपको हम सिखाएंगे चुटकी में कि कैसे हम लोग वेक्टर को कंपोनेंट में बनाते हैं, कैसे उसको तोड़ते हैं। जो बच्चे को बहुत हार्ड लगता है तोड़ना, वो मैं कल आपको चुटकी में बताऊंगा। ठीक है, सो वेट कीजिए, अभी इतना को नोट्स कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।